हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आप सभी अब तक जान ही गए होंगे, सब तक खबर पहुँच चुकी होगी कि एसएससी ने एक धमाका कर दिया है और वो है एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन। अब इससे काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं, काफ़ी बच्चे पैनिक हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। और ये तो प्रकृति का नियम ही है कि जब चेंज होता है तो हमें डर तो लगता ही है, लेकिन इस चेंज को जो सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर जाते हैं उन्हीं की जीत होती है। जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो सबसे अच्छा मौका होता है अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जिनका माइंड सेट बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका माइंड सेट। तो आपका माइंड सेट, कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। इसमें कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, और इन बदलावों की कब से एसएससी को ज़रूरत थी लेकिन अब जाके ये इम्प्लीमेंट हुए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी डेट्स, वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट की डेट, इसकी फ़ीस क्या है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग, इसका पैटर्न क्या है और इसको हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, कम से कम टाइम में कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको एक एक बारीकी बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं पर भी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें आपको लगभग बच्चों को पता ही है, क्या क्या। सबसे पहले इसकी डेट्स क्या हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक रहेगी, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो भी आपको कम किया गया है। इसका मतलब है कि जो फॉर्म है वो भी बहुत कम भरे जाएंगे, और ये एक और अच्छा चांस हो गया आपके लिए एक्सेल करने का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जहाँ तक न्यूज़ भी नहीं पहुँचेगी कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। इसके बाद में देखो, टियर 1 की जो डेट है वो दी हुई है दिसंबर 2022, जो कि लगभग 3 महीने के बाद में है। टियर 2 की डेट अभी नहीं दी, लेकिन अब लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्मूथ चलने वाली है। 7 से 8 महीने के अंदर अंदर आपकी ये पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में देखिए, जो आपकी वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट का पॉइंट है, और वो है आपकी 20,000 वैकेंसी। अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना वैकेंसी है। 3 साल की मिला के जो वैकेंसी होती है वो एक ही साल में दे दी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्रंच है वो पीए और एसए का होगा, जो कि सीएचएसएल से अब तक नियुक्त होते आए थे, वो अब सीजीएल से होंगे। तो लगभग 8 से 9,000 वैकेंसी पीए एसए की होगी, और बाकी जो नॉर्मल वैकेंसीज होती है वो होंगी। लगभग जो वैकेंसीज है वो आ चुकी हैं, जो कि आप एक चैनल है एसएससी कोर, उस पर देख सकते हो, सारी वैकेंसीज वहाँ पर बता रखी है। इसके बाद में देखो, एज, आपको एज चाहिए 18+। अब काफ़ी सारी वैकेंसीज है जिसमें 18 से 27 मांगते हैं, कईयों में 20 से 30 मांगते हैं, कईयों में 18 से 30 मांगते हैं। तो मिनिमम आपकी 18+ एज तो होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी होते हैं जो आपको अच्छे से पता है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन की जो डेट है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, या फिर कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप 8 अक्टूबर तक, 8/10/2022 तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, जो कि नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है। अब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद में जो सर्टिफिकेट की डेट है वो भी आपकी 8/10/2022 है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, इसमें आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा 8 अक्टूबर से पहले क्या होता था, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, ओबीसी नहीं है, तो आपको क्या करते थे कि जनरल में काउंट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी आप क्या करो, बनवा लो। इसके बाद में देखो, आपकी जो फ़ीस है वो तो पहले जैसी ही लग रही है। मिनिमम चार्ज है 100 रुपीज़, बहुत ही कम चार्ज है। इसके बाद में पैटर्न, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कई आप में मिसकंसेप्शंस है जो आज मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले जो टियर 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी होगा वैसे का वैसा ही, लेकिन थोड़ा आसान आएगा और क्वालिफाई करना होगा केवल आपको इसको। इसमें जितनी भी कट ऑफ होगी, मिनिमम कट ऑफ 120, 10, 130 ऐसी जाएगी, और वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब टियर 1 के लिए, स्पेसिफिक टियर 1 के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको जीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो टियर 2 है वो रियल गेम है। टियर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल और केवल एक ही के नंबर जुड़ेंगे, जो कि है टियर 2। टियर 3 और टियर 4 उनको पूरा हटा दिया गया है। वैसे टियर 4 है वो टियर 2 के साथ ही होगा, तो इसको आप
इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन टीयर 3 है वो पूरा का पूरा एस्केप हटा दिया गया, उसको एग्जिट कर दिया गया है, टाटा बाय बाय कर दिया गया है। आपको पता है कि टीयर 3 से बच्चों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अच्छे बच्चे हैं वो भी बाहर निकल जा रहे थे केवल टीयर 3 के कारण। तो टीयर 2 में आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहले पेपर 1 में आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें मैथ और रीजनिंग का एक सेक्शन होगा, और एक सेक्शन होगा आपका सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके का। सेक्शन 1 में आपको मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों के 3-3 नंबर होंगे, यानी 30 3 90 और 90, टोटल 180 मार्क्स की आपकी रीजनिंग और मैथ पूछी जाएगी। यानी अब मैथ के जो टीचर हैं उनका समय गया, अब रीजनिंग के और जीके के टीचर उभरने लगेंगे, नए नए टीचर आएंगे रीजनिंग और जीके के। कई मैथ वाले जो टीचर हैं उनको भी रीजनिंग और जीके पढ़ानी पड़ेगी, और वो भी देखना एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। तो मैथ के 90 नंबर होंगे और रीजनिंग के भी 90 नंबर, यानी टोटल 180 मार्क्स होंगे। इसमें मैं आपको मैथ और इंग्लिश की स्ट्रेटजी पहले ही बता चुका हूँ, रीजनिंग और जीके की जो स्ट्रेटजी है वो भी आगे आ जाएगी, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। इसके बाद में देखो, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको ओनली 1 आवर का समय मिलेगा, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ें आपकी नहीं आने वाली, मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। कई कह रहे हैं बैंकिंग लेवल की आएगी, तो बिल्कुल रीजनिंग और मैथ बैंकिंग लेवल की नहीं आने वाली, वो लिख कर ले लीजिए आप, एकदम आसान आएगी, जैसे एसएससी में आती जा रही है। जैसे 2017 का पेपर था वैसा आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आ सकती। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एडवांस मैथ है वो ही बिल्कुल ईजी आने वाली है, बेसिक लेवल की आएगी, और जो अरिथमेटिक है वो थोड़ा हो सकता है अच्छा लेवल बना दे। इसके बाद में आएगा सेक्शन 2, इसमें ध्यान से देखना, इंग्लिश के 45 और जीके के 25 क्वेश्चन, यानी इंग्लिश 135 और जीके आपकी 75 नंबर की 75 नंबर की होगी, और टोटल 210 नंबर होंगे। यानी कुल अगर माने तो 210 और 180 390 नंबर में से जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वही CGL 2022 को क्वालिफाई करेगा। इसके अलावा जितने भी टीयर हैं जो भी है वो सब कुछ क्वालिफाइंग है। अब देखो, जीके को भी फुल इज्जत देनी पड़ेगी, पूरे अच्छे से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान से देखने वाली बात है कि 45 और 25 70 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग के लिए आपको पूरा 1 घंटा दिया गया है। बहुत ज़्यादा टाइम होता है जीके और रीजनिंग के लिए, क्योंकि जीके के क्वेश्चन आप 25 केवल 5-7 मिनट में जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो बाकी का जो टाइम है 50 से 55 मिनट का, उसके लिए केवल 45 क्वेश्चन बचते हैं। इसका मतलब इंग्लिश का लेवल 100% ऊपर जाने वाला है, ये बैंकिंग लेवल की 100% होगी। इसमें कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है वो बहुत अच्छा पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज, ये बहुत अच्छे आएंगे, बड़े बड़े आएंगे। ग्रामर के जो टॉपिक है वो भी 3-3 4-4 लाइनों के आ सकते हैं, जैसे बैंकिंग में आते हैं। तो इंग्लिश में आपको 100% तैयारी के साथ जाना है। इसमें मैंने आपको बुक्स बता दी है पहले से ही। इसमें जो नियॉन क्लासेस की जो बुक्स है ना, वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये बुक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जम्बल्ड PQRS और वर्ड पावर, ये वाली बुक्स बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। इसके बाद में देखो, सेक्शन 3 आता है जो कि क्वालिफाई करना है केवल कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 60 नंबर के हो गए। इसमें आपकी मिनिमम कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद में स्टैटिक्स, जो JSO का पेपर देते हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन 2 नंबर के 200 नंबर वो सेम ही है, और WO का भी सेम ही है, 100 क्वेश्चन 2 नंबर 200, टोटल 200 नंबर के पेपर 3 हो गया। और ये जो टाइपिंग है जो पहले अलग से होती थी, बहुत अच्छी बात है कि वो अब साथ ही होने लगेगी टीयर 2 के साथ ही, तो कितना सारा बर्डन हो जाएगा। देखो एक ही दिन इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और टाइपिंग सब कुछ एक ही दिन होने वाला है। तो टाइपिंग की भी आपको अब से ही तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि टीयर 1 के बाद में 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे। तो 10-15 मिनट आपको अभी से टाइपिंग के लिए ज़रूर देनी चाहिए। और बहुत ही आसान टाइपिंग आती है, इसमें 27 वर्ड पर मिनट, जो कि आप बिल्कुल आसानी से कवर कर लोगे। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है उसके मैंने 2 वीडियोज़ आपको पहले ही बता दिए हैं। इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग और जीके के भी वीडियोस 1-2 दिन में ही दोनों डाल दिए जाएंगे, तो वो भी आपको ज़रूर देखने हैं ध्यान से। तो इस प्रकार से जो CGL 2022 का नोटिफिकेशन है वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग ऐसे सोचने में बैठ जाएंगे कि मेरा तो अभी पहला ही साल है, मेरा कैसे क्वालिफाई होगा, तो उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग बात हो जाएगी ये, क्योंकि इससे जो अगली नोटिफिकेशंस है 23-24
उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही कम वैकेंसीज हो जाएगी, 7-8 हज़ार फिर से वैसी ही वैकेंसी आने लगेगी। तो इसमें आपको ज़रूर अच्छा करना है, एक्सेल करना है और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। अगर आपको और क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो डिटेल में, और साथ ही साथ नीचे आपको टेक्स्ट बुक की भी लिंक दी हुई है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।